हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल पठानिया ईएनटी सर्जन हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको कान की सर्जरी के बारे में जानकारी दूंगा। कान की सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं? कान की सर्जरी की इंडिकेशंस हैं, अगर कान आपका बार बार बहता है, उसमें से पस आता है, मवाज आता है, बदबूदार उसमें पस आता है, डिस्चार्ज होता है, या सुनाई देने में कम हो चुका है, अंदर कान में बार बार इन्फेक्शन रहती है, कान का पर्दा ख़राब हो चुका है, या अंदर की हड्डियां जो हैं वो गल चुकी हैं, या उसमें हड्डियों के कारण उसमें सड़न पैदा हो चुकी है जो कि दवाइयों से इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो ये सब इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा और इंडिकेशंस होती हैं जो कि ज़्यादा सीरियस हैं, जैसे कि चक्कर आना, कभी कभी उसके लिए भी कान का ऑपरेशन किया जाता है। और अगर बीमारी हमें ऐसा लगता है कि सर पे जा रही है या पस ब्रेन में जाने का खतरा है, तब भी इसकी सर्जरी की जाती है। या कभी कभी अगर चेहरे की नस को अगर वो ये बीमारी पकड़ ली है तो भी ऑपरेशन किया जाता है। ज़्यादातर जो लोग ऑपरेशन करते हैं वो कान के पीछे जो ग्रूव है वहाँ पे एक छोटी सी इंसिजन देके कान के अंदर का ऑपरेशन होता है। 90% टाइम्स तो हमारा जो पर्दा है वो ख़राब होता है, तो पर्दे की रिपेयर कर दी जाती है। उसके लिए कान के ऊपर की जो मसल है उसी में से एक झिल्ली लेके उसकी कवरिंग को लेके उसको रिपेयर कर दिया जाता है। और यूजुअली महीने भर में कान जो है वो हील कर जाता है। कोई स्पेशल प्रिकॉशंस सर्जरी के बाद ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, अपार्ट फ्रॉम कि एयर ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए हफ्ते 10 दिन के लिए। दूसरा ऑपरेशन होते हैं कि अगर कान के अंदर की हड्डी गल चुकी है और सुनाई देने में काफ़ी दिक्कत है, तो कान के पर्दे के रिपेयर के साथ साथ अंदर के जो ऑसिकल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनकी जगह इम्प्लांट डाला जाता है या फिर कार्टिलेज से उसको रिपेयर किया जाता है। तीसरी सिचुएशन आती है जब हमारे कान के पीछे की हड्डियां गल चुकी हैं और कान के अंदर पस जम चुका है और वो ब्रेन में जा सकता है, जो कि एक अनसेफ टाइप ऑफ बीमारी होती है। उसमें हमें कान के पीछे की जो जो हड्डी है उस सारी सड़न को ड्रिल करके निकालना होता है ताकि वो बीमारी जानलेवा ना बने। और उसके साथ साथ ही हम उसकी हेयरिंग रिकन्स्ट्रक्शन भी सेम स्टेज पे करते हैं। कुछ हेयरिंग लॉस जैसे होते हैं जो कान की बीमारी के कारण, वो तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हैं जिनको हम बाहर से रिपेयर कर सकते हैं। कुछ हेयरिंग लॉस होते हैं जो कि नर्व लॉस होते हैं, या फिर अगर इनर ईयर डैमेज हो गया होता है उस तरह का लॉस होता है, तो उसमें हम साथ ही कॉक्लियर इम्प्लांट भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो अगर आप में से कोई कान की बीमारी से ग्रस्त है और कान से उसके बार बार डिस्चार्ज होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, या सुनाई देने में दिक्कत रहती है और आस्ते आस्ते बढ़ रही है, या बार बार चक्कर आते हैं जो कि कान से लिंक्ड हैं, या हेडेक रहता है, तो उस सूरत में आपको में जल्दी परामर्श लेना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। अ, तो आपके डॉक्टर जो होंगे वो आपको बता पाएंगे कि उसकी सर्जरी होगी कि वो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी इस तरह की कान की बीमारी को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कभी कभी जैसे ब्रेन में बीमारी जा सकती है, या फिर चेहरे के नस को पकड़ सकती है जिसमें कि फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को टालने के लिए, ऐसी कंडीशन ना हो तो उससे पहले ही इसका अच्छी तरह से इलाज करा लेना चाहिए और कान को डिजीज़ फ्री रखना चाहिए। थैंक यू।